हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है और आज जो है फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2 कहने का मतलब जो हमने सीरीज स्टार्ट किया था टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, जिसके सेकंड लेक्चर आपके सामने है। जो बच्चा एसएससी जेई, आरआरबी जेई या फिर गेट या सीएससीबी, एई जेई मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल उसके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और जितने भी एग्जाम में चाहे आप चाहे किसी भी टेक्निकल एग्जाम में अगर बात करेंगे तो फ्लूइड का वेटेज होता है। सिविल वाले बच्चे लोग भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लासेस कंटिन्यू रहेगी बेटा। याद रखना ये फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चंस है और प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आप लोग के सामने लेके आया हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी के बारे में पूछा गया है। व्हाट इज द काइनेमेटिक विस्कोसिटी? अगर मैं बात करूं तो पूरा फंडामेंटल इक्वेशन बताऊंगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी की बात करेंगे तो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। तो पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा, डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। सर ऐसे में तो मजा नहीं आ रहा है, तो बेटा मजा लेने के लिए देखो। अब मैं विस्कोसिटी की बात करता हूँ। विस्कोसिटी की बात करूंगा तो विस्कोसिटी बेसिकली टू टाइप्स होते हैं। पहला अगर मैं बात करूं डायनेमिक विस्कोसिटी, और एक तरफ लिख देते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। विस्कोसिटी सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करते हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। डायनेमिक विस्कोसिटी को और क्या क्या नाम है सर? तो बताइए। एब्सोल्यूट विस्कोसिटी भी बोलते हैं और इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। और डायनेमिक विस्कोसिटी और नॉर्मल विस्कोसिटी भी अगर देगा तो इसी को लिखना है। याद रखना कि कभी भी अगर काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक्स नाम नहीं दिया गया है तो सारे विस्कोसिटी का नाम क्या होता है? डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करें। फॉर्मूला की बात करते हैं तो ये होता है बेटा शेयर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, डी यू अपॉन डी वाई। वैसे इधर हम लोग बात करेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यूनिट। यूनिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि हर बार क्वेश्चन यूनिट से पूछा गया है। इसका यूनिट होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर कभी कभी बोलते हैं पास्कल सेकंड की बात करते हैं, ये ऐसा यूनिट, और एमकेएस यूनिट की बात करते हैं। और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो हम देखते हैं, इसको चेंज कर लो, डैन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट जो हम लोग बहुत टाइम से देखते आ रहे हैं, पॉइस। तो ये रिलेशन देखेंगे, पॉइस इज इक्वल टू होता है 1/10 इंटू न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसे आप लोग इंपॉर्टेंस लिखो क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछा। 1 पॉइस इज इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर या न्यू पास्कल सेकंड। वैसे ही आप लोग बात करेंगे बेटा काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट की बात करूंगा तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर मैं बोलूं क्या होता है बेटा मीटर स्क्वायर पर, ये एमकेएस यूनिट की बात हो जाएगी। सीजीएस में ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड की बात करेंगे और इसी को ही हम लोग बोल देते हैं स्ट्रोक। जैसे ही आपने देखा यहाँ पर पॉइस आया है वैसे ही आप लोग को स्ट्रोक। तो स्ट्रोक और पॉइस में रिलेशन हम लोग स्ट्रोक में, स्ट्रोक का मतलब समझेंगे तो ये होता है 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये फंडामेंटल चीजें आप लोग के सामने आप लोग। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एमएलटी फॉर्म, डायमेंशंस। एमएलटी बहुत पूछा था। एम इनवर्स एल इनवर्स इंटू टे। देखो इसका होता है एम एल इनवर्स टी इनवर्स। ये आप लोग देखेंगे क्या है, किसका? डायनेमिक विस्कोसिटी की बात करते हैं। इसका देखो मीटर स्क्वायर पर सेकंड। मीटर स्क्वायर पर सेकंड मतलब कि एल स्क्वायर माइनस टी टी वन। ठीक है। ये अगर बोलो से ये निकालने कैसे है बेटा, तो आपको ये तो फट पता है। शेयर स्ट्रेस की बात करेंगे तो आप लोग बात करेंगे फोर्स बाय एरिया। फोर्स क्या क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, और एरिया का हो जाता है एल का स्क्वायर। एरिया का हो जाता है एल का स्क्वायर। और नीचे में ही आप लोग का देख सकते हैं वेलोसिटी पर डी वाई मतलब कि लेंथ हो गया। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मीटर मीटर कैंसर, पर सेकंड टी इनवर्स हो गया यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एल ऊपर जाएगा -1 और ये भी ऊपर जाएगा -1। तो फाइनली आप लोग को देखने को मिला ये। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए बेटा डायनेमिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक। डायनेमिक विस्कोसिटी के बारे में आप लोग को कुछ बताना चाहूंगा। जैसे ही आपने नाम सुना होगा फ्रिक्शन।
ये जो कि सॉलिड में होता है। लिक्विड में हम लोग बेसिकली जो फ्रिक्शन होता है उसको नाम देते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी, विस्कोसिटी नाम देते हैं। और ये टू लेयर के बीच में क्या करता है बेटा, रेजिस्टेंस ऑफर करता है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट करता है। तो हम लोग यहाँ पर विस्कोसिटी की बात करें और बेसिक आप लोगों को कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। तो विस्कोसिटी बेसिकली जो थिक और थिन फ्लूइड होता है, जो पतला और गाढ़ा फ्लूइड की बात करते हैं, तो जिसको विस्कोसिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा थिक होगा, और जिसकी विस्कोसिटी कम होगी उसका वो थिन होगा। लाइक अ वाटर और हनी। हनी को देखोगे तो उस जो हनी को हम लोग वाटर हनी को जमीन पर फ्लो कर देंगे तो हनी धीरे धीरे फ्लो होगा, वैसे वाटर फास्ट फ्लो होगा। मैंने बोला विस्कोसिटी क्या होता है, लेयर बाय लेयर रेजिस्टेंस ऑफर करता है ना, मतलब कि लेयर बाय लेयर क्या है, अपोज करता है फ्लो को। तो जो डार्क होगा आपका, गहरा होगा जैसे कि हनी, उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, ये बात हो गई डायनेमिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका वाटर का या फ्लूइड का डिफ्यूज होने का फिजिकल फिनोमिना रिप्रेजेंट करता है। तो मेरे ख्याल से ये सारे इन्फॉर्मेशन आप लोग को बहुत ही प्यारा लगा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को लिखो इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ए जनरल साइंस का क्वेश्चन भी है। हाइड्रोमीटर क्या रिप्रेजेंट करता है सर? बेटा ये होता है, हाइड्रोमीटर रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड। अब इसका एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हमेशा चीजें याद रखना। ये एक होता है हाइड्रोमीटर की बात करोगे, और एक होता है हाइग्रोमीटर, है ना। ये दो चीज याद रखना। हाइड्रो मतलब होता है बेटा वाटर, हाइड्रो मतलब क्या होता है बेटा वाटर, और वाटर से रिलेटेड क्या होता है बेटा आपका, वाटर में प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज की बात करूंगा, वाटर की प्रॉपर्टीज जहां आ गई तो हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करने के लिए हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। और हाइग्रोमीटर का है ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोल सकते हो आप लोग, रिलेटिव ह्यूमिडिटी या फिर ह्यूमिडिटी की बात करेंगे तो ये होता है हाइग्रोमीटर, मीटर की बात करेंगे, है ना। तो याद रखना, बहुत ही बेसिक का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग हमेशा याद रखना स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसको हम लोग मेजरमेंट करने के लिए हाइड्रोमीटर की बात करते हैं। अब व्हाट क्या होता है सर स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो याद रखना बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करते हैं, या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करते हैं, है ना। ये वेट डेंसिटी की बात करते हैं, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। स्टैंडर्ड फ्लूइड का मतलब क्या होता है, फ्लूइड किसे बोलते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिसमें कि फ्लो होने की कैपेबिलिटी होती है उसको फ्लूइड बोलते हैं। जैसे कि गैस फ्लो होता है बेटा, लिक्विड फ्लो होता है। तो दोनों के लिए हम लोग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात करते हैं। तो गैस में हम लोग लेते हैं एयर, और लिक्विड में हम लोग क्या लेते हैं, वाटर लेते हैं। बात समझ आ गई, तो ये बात समझ आ गई। तो ये फंडामेंटल है। अगर इसका यूनिट पूछ दिया जाएगा तो यूनिट लेस होता है, स्पेसिफिक वेट ऑफ द फ्लूइड टू द स्पेसिफिक वेट ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो दोनों सब्सटेंस जो फिजिकल क्वांटिटी है सेम है, तो डिवाइड करोगे तो यूनिट लेस की बात होगी। इसका आंसर क्या हो गया, सी फॉर चेन्नई की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड विच द मॉलिक्यूल डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लूइड एट अट्रैक्ट टू ईच अदर। इसका आंसर होता है अधेशन। अब कैसे होगा सुनो, अट्रैक्शन फोर्स मॉलिक्यूल्स के बीच होता है। अब मॉलिक्यूल्स आपका सेम हो सकता है या डिफरेंट हो सकता है। सेम मतलब कि वाटर वाटर का, डिफरेंस मतलब वाटर और सॉलिड पार्टिकल्स का, है ना। तो यहाँ पर देखो, मैं अगर कुछ मेरा फंडामेंटल देखना है, एक लिखता हूँ सेम मतलब लिखता हूँ मैं को मतलब होता है कोहेशन, ठीक है। और डिफरेंट मतलब आधा लेता हूँ मैं, मेरा ये फंडामेंटल है याद करने का। हाफ, हाफ हाफ मतलब कि डिफरेंट मतलब हाफ हाफ, कोई और मॉलिक्यूल्स, हाफ से हो गया अधेशन, आधा मतलब अधेशन। समझ आई बातें। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में अधेशन फोर्स यूज होता है, और सेम मॉलिक्यूल्स में क्या होता है आपका कोहेशन फोर्स होता है, याद रखना। तो यहाँ पर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बोला गया है तो अधेशन की बात किया गया है। अगर सेम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं हम लोग, सेम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो ये होता है कोहेशन फोर्सेस। जो वाटर वाटर की बात कर दो, मरकरी मरकरी की बात कर दो, तो कोहेशन फोर्स की बात करते हैं।
ठीक है। विस्कोसिटी ऑलरेडी मैंने आप लोग को बता दिया। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, ऐसा फ्लूइड जो कंप्रेस्ड होता है, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। मैक नंबर वगैरह आता है, बहुत ही आगे की बात है। चलो ये फंडामेंटल याद रखना बेटा, है ना, ये फंडामेंटल याद रखना, क्योंकि कई बार दिक्कतें होती है समझने में। अब बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है, चाहे बच्चा गेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, चाहे बच्चा एसएससी जेई की तैयारी कर रहा है, चाहे बच्चा एई और जेई की तैयारी कर रहा है, अगर फ्लूइड प्रॉपर्टी से क्वेश्चन न्यूमेरिकल देने का मन बन गया एग्जामिनर को, तो डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। और ध्यानपूर्वक देखिएगा ये क्वेश्चन कैसे बनते हैं, विथ इन अ सेकंड बन जाएगा, फंडामेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बन जाएगा। अ लिक्विड कंप्रेस्ड इन अ सिलेंडर हैज द वॉल्यूम ऑफ, देखो देखो वॉल्यूम दिया है V1, क्या दिया है बेटा, सबसे पहले V1 वॉल्यूम दिया है 0.04 मीटर क्यूब। इस कंडीशन पर प्रेशर दिया है P1 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वॉल्यूम जो है कंप्रेस करने के बाद कहाँ पहुंच गया, V2 में पहुंच गया, और V2 इज इक्वल टू दिया है 0.039 मीटर क्यूब की बात होगा। और उस समय कंप्रेस करने के बाद, कंप्रेस करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, तो प्रेशर सॉरी यहाँ पर 50 लिखना भूल गया मैं, और यहाँ पर 150 दिया हुआ है, 150 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लिक्विड, ये लिक्विड की प्रॉपर्टीज होती है। बल्क मॉडुलस को सर के से रिप्रेजेंट करते हैं, और बल्क मॉडुलस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द चेंज इन प्रेशर, मतलब कि डेल पी अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन मतलब माइनस क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि कंप्रेस्ड होगा। डेल वी अपॉन वी की बात करते हैं, सारे वैल्यू निकालते हैं क्या बेटा, चलो निकालते हैं। डेल पी क्या होगा, P2 माइनस ऑफ P1, P2 माइनस ऑफ P1, और P2 की वैल्यू क्या है 150, P1 की वैल्यू क्या है 50, दोनों को माइनस करूंगा तो 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएगा। सिमिलर डेट अगर मैं बात करूं डेल वी की बात करूं, चेंज इन वॉल्यूम की बात करूं, तो V2 माइनस ऑफ V1 की बात हो जाएगी, और V2 की वैल्यू क्या है 0.039 माइनस ऑफ 0.040 की बात करेंगे, और माइनस करो, डेफिनेटली यहाँ पर आप लोग को आंसर मिलेगा। दोनों को माइनस करो तो माइनस में आंसर है, बिकॉज ऑफ माइनस वाला साइन क्या है, उसका जो क्वांटिटी है वो है ज़्यादा एज कम्पेयर टू पॉजिटिव, तो 0.001 आपका यहाँ पर देखने को मिला। और इनिशियल वॉल्यूम को ही हम लोग वी की बात करेंगे, तो 0. सारे वैल्यू पुटअप कर दो, देखते हैं के की वैल्यू क्या आती है। के इज इक्वल टू डेल पी की बात करेंगे तो 100। अब यहाँ पर देखो P2 माइनस P1 है, तो P2 150 है, ये प्लस में आया, बहुत बढ़िया, 100 हो गया। अब V2 माइनस V1 की वैल्यू के माइनस, देखो माइनस साइन पहले से है बेटा, और यहाँ पर माइनस 0.001, और V1 की वैल्यू क्या है 0.04, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, और पॉइंट के बाद ये 0 को हटा देंगे, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि 40 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4000 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा 4000। बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आ रही है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पे देखो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर फॉर्मूला पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा। फॉर्मूला जो है बेटा डेल पी अपॉन माइनस ऑफ डेल वी बाई वी की बात है। माइनस साइन अगर आप लोग भूल गए तो इसका आंसर भी गलत आ सकता है, और आंसर में पॉइंट को भूल गए तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 400, 4000, 40,000 एंड 40 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी भी है, और फंडामेंटल इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप लोग के क्वेश्चन बन पाएंगे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बेटा, और इससे आप लोग बिल्कुल ही यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो फ्लूइड के बेसिक जो प्रॉपर्टी से क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं, सरफेस टेंशन की बात होती है। तो सरफेस टेंशन की बात हो रही है, तो हमको पता होना चाहिए बेटा सरफेस टेंशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है फोर्स बाय लेंथ होता है, फोर्स बाय लेंथ होता है। अगर यूनिट की बात कर देंगे तो न्यूटन पर मीटर की बात हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर की बात हो। ये फंडामेंटल। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीज विथ decrease in a temperature, decrease with decrease in a temperature, independent of the temperature, ये तो हटा दो, इसको भी हटा दो। अब दोनों में कंफ्यूजन, भैया टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट। तो सरफेस टेंशन बेसिकली कोहेशन कोहेशन फोर्स पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा कोहेशन फोर्स होगा सरफेस टेंशन उसकी ज़्यादा होगी। तो देखते हैं हम क्या करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, टेम्परेचर को बढ़ा दिया।
अब किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, ब्रेक होंगे तो आपका जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो कोहेशन जो फोर्स होता है वो डिक्रीज होता है, और कोहेशन फोर्स डिक्रीज होगा तो बिल्कुल सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा बेटा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलर टू अगर टेम्परेचर आपने डिक्रीज किया, कोहेशन फोर्स बढ़ गया, और कोहेशन फोर्स बढ़ गया तो सरफेस टेंशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इंक्रीज विद द डिक्रीज इन टेम्परेचर। ए के साथ जाऊंगा, अगर मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं तो यहाँ पर सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। तो ए फॉर एप्पल इज द करेक्ट आंसर फॉर गिवन क्वेश्चन। तो सरफेस टेंशन फिनोमिना है बेटा आपका, जो कि फोर्स पर यूनिट लैंड की बात करते हैं, और अगर टेम्परेचर राइज कर दोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक का। मैनोमीटर क्या करता है दोस्त? मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, फर्स्ट वन इज द डिस्चार्ज, सेकंड वन इज द प्रेशर, थर्ड वन इज द टेम्परेचर, एंड फोर्थ वन इज द वॉल्यूम। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मैनोमीटर बेसिकली आप लोग प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं बी फॉर बॉल। ठीक है, ये प्रेशर प्रेशर होता है, P इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स अपॉन एरिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोग को यहाँ पर बताना चाहूंगा, यूनिट, प्रेशर के यूनिट बहुत सारा आपने देखे होंगे, क्या क्या होता है सर बताइए। तो पहला हम बात करेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दूसरा हम बात करेंगे पास्कल, तीसरा हम बात करेंगे बार, और चौथा हम बात करेंगे टॉर, और पांचवा अगर बात किया जाए तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, छठवा बात किया जाए मेगा पास्कल, सातवां बात किया किलो पास्कल। तो ऐसे ही बहुत सारे कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्रेशर जो होता है एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया लिखना है, इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया क्या हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। लेकिन प्रेशर की बात करें फोर्स बाय एरिया, इसको मेजरमेंट करने के लिए मैनोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। हाँ चलो, डिस्चार्ज का भी बता दो सर। डिस्चार्ज जो है क्यू, इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग कौन कौन सा मेजरिंग डिवाइस यूज करते हैं? एक होता है वेंचुरीमीटर, वेंचुरी का यूज कर लेते हैं। दूसरा होता है ओरिफिस, ओरिफिस का यूज कर लेते हैं बेटा। और थर्ड अगर मैं बात करूँ नोजल की बात करेंगे। और अगर फोर्थ बात बैंड मीटर की बात, बहुत सारे ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग फ्लो मेजरमेंट डिवाइस की बात करेंगे, तो ये आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं टेम्परेचर मेजरमेंट की बात करूंगा, थर्मोकपल की बात आपने सुने होंगे, तो टेम्परेचर मेजरमेंट की डिवाइस का बात होती है। तो नेक्स्ट आप लोग के सामने है क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशियल मैनोमीटर। अब मैनोमीटर जो है प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है, इसमें किस टाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं? तो डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करेंगे तो डिफरेंस ऑफ द प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट, दो पॉइंट के बीच अगर प्रेशर का डिफरेंस निकालना है तो डिफरेंशियल मैनोमीटर का यूज करते हैं। मैनोमीटर बेसिकली आपका प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। बेसिकली दो टाइप से होते हैं, आप लोग पता होगा, एक सिंपल मैनोमीटर होता है, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर में होता है इन्वर्टेड डिफरेंशियल मैनोमीटर, और सिंपल डिफरेंशियल मैनोमीटर की बात करते हैं। और अगर अब मैं बात करूं सिंपल मैनोमीटर की बात करूं तो आप लोग सिंगल कॉलम मैनोमीटर, पीजोमीटर आप सुने होंगे। एक चीज और नोट करेंगे बेटा, बैरोमीटर क्या करता है? बैरोमीटर जो होता है बेटा आप लोग का, ये जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट डिवाइस है। कौन सा मेजरमेंट डिवाइस है? एटमॉस्फेरिक। इतना काफी है इस क्वेश्चन के लिए, आप लोग को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे दिया। तो बैरोमीटर बेसिकली एटमॉस्फेरिक मेजरमेंट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। जैसे कि आपने प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन देखा, तो यहाँ पर भी प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। लिक्विड ट्रांसमिट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, दिस is according to what? बॉयल्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, या आर्किमिडीज लॉ भी बात करेंगे, पास्कल्स लॉ, न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो याद रखना, एक चीजें बताता हूं बेटा, देखना। एक आपका ये लिक्विड है, पहला कंडीशन होता है लिक्विड जो होता है आपका रेस्ट कंडीशन में होना चाहिए। अब रेस्ट कंडीशन में होगा, किसी भी पॉइंट पर जाइए और आप एक्स एक्सिस बोलो या फिर वाई एक्सिस बोलो या फिर जेड एक्सिस बोलो, सभी डायरेक्शन से फ्लूइड जो है उस पॉइंट पर प्रेशर एक्ट कर रहा है। तो पास्कल्स लॉ क्या बोलता है? पास्कल्स लॉ ये बोलता है और डायरेक्शन में जो प्रेशर है, जैसे पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये इक्वल होंगे। बस अर्थ याद रखना, फ्लूइड क्या होना चाहिए? रेस्ट कंडीशन में होते। किसने कहा? पास्कल्स लॉ ने कहा। किसने कहा? पास्कल। तो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे बेटा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एट सी लेवल द वैल्यू ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज क्लोज टू,
अब 1 एटीएम की बात करेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या क्या होता है देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये होता है सबसे पहले 1.0135 बार की बात करेंगे, 101.35 किलो पास्कल की बात करूंगा, ठीक है, या फिर 1 mm, सॉरी 1 नहीं होगा आपका, 760 mm ऑफ Hg की बात करेंगे, या फिर 10.3 मीटर ऑफ वाटर की बात करूंगा। ये सारे यूनिट जो है 1 एटमॉस्फेयर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। एप्पल 10.33 मीटर ऑफ द वाटर की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, एक कंटेनर है और यहाँ पर आप लोग फ्लूइड भर दिए 10.3 मीटर तक, तो जितना भी प्रेशर वहां पर मेजरमेंट किया जाएगा उसे हम लोग 1 एटमॉस्फेरिक की इक्विवेलेंट बोलेंगे। 1 एटमॉस्फेरिक इक्विवेलेंट का 1.0135 बार की बात होती है, तो आप लोग यहाँ पास देख पा रहे हैं, करेक्ट है। और यहाँ पर एक फॉर्मूला है P इक्वल टू रो जी एच की बात करेंगे, ये आपका है बेसिक फॉर्मूला, यहीं से आप निकाल सकते हैं। जो मैंने लिखा है ना 760 mm ऑफ एच जी, इस फॉर्मूला में पुट अप करो। रो है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, जी ग्रेविटी की वैल्यू होती है, एच आप लोग उस कॉलम की हाइट की बात करेंगे, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन जो मैंने अभी आप लोग को फॉर्मूला बताया। A tank is containing water up to the height of 2 मीटर। मान लो ये टैंक है जहां पर आपका जिसकी मीटर क्या है 2 मीटर हाइट है, वहां पर वाटर डाल दिया गया है, तो कैलकुलेट द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक, यहाँ पर प्रेशर निकालना है। तो P इज इक्वल टू, हमको फॉर्मूला रो जी एच की बात करते हैं, वाटर का डेंसिटी 1000, जी 9.81 और यहाँ पर एच क्या है 2 मीटर है। सॉल्व कर लो बेटा इसको, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करूंगा 9810 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखो यहाँ पास 9810 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 19620 आपको देखने को मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाएंगे। कई बार क्या पूछते हैं, दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड हो जाता है जिसका आप लोग को प्रेशर दे देगा, यहाँ पर 2 मीटर हाइट है ना, यहाँ पर वाटर डाल दिया, यहाँ पर मर्कुरी डालना है, कितने मीटर हाइट होगा। तो ऐसे ही हम लोग ये फॉर्मूलास लेंगे, यहाँ पर हम लोग जी इंटू जी वन एच वन, सॉरी रो वन एच वन इज इक्वल टू रो टू एच, दोनों कंडीशन के लिए आप निकालोगे, फंडामेंटल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बना लें। तो ऐसे ही क्वेश्चन तो आप लोग को पता है, जो ये वीडियो लेक्चर है फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 2 है, और 100 क्वेश्चन जो एमसीक्यू हम लेके आए हैं उसका सीरीज नंबर 2 है, मतलब सीरीज में सेकंड लेक्चर है आपका। तो यही कंटिन्यूएशन में चलते रहेगा बेटा, और नया नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन करा दिया है और भी 80 क्वेश्चन बचे हैं। डिफरेंट टॉपिक्स के क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, जिसमें आप लोग हाइड्रोस्टैटिक लॉ की बात करेंगे, बॉयंसी की बात करेंगे, मेटा सेंटर की बात करेंगे, है ना, काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, डायनेमिक्स की बात करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार, ये वीडियो देखने से आप लोग को बहुत ही एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेरे साथ बने रहिएगा बेटा, नेक्स्ट लेक्चर में देखिएगा बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपके सारे एग्जाम में फंसेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा, थैंक यू।